गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिबा फ्रॉम shibazafar.com और आज मैं आपको मॉरेटोरियम ईएमआई के बारे में बताऊंगी। मैं आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं ले जाऊंगी, मैं आपको जितना सिंपल हो सकता है उतने सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगी। इसलिए मैंने इसको इस 3 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट ये कि ये मॉरेटोरियम ईएमआई होता क्या है, एंड सेकेंड कि ये वर्क कैसे करता है, एंड थर्ड वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोन के किस हिस्से में है, यानी अभी आपने लोन लिया है या आपका आधा लोन खत्म हो चुका है या आपका लोन जो है पूरा खत्म होने वाला है, आप उस लोन के किस हिस्से में, उससे आपको कितना फायदा पहुंचेगा या कितना नुकसान होगा या फायदा पहुंचेगा भी नहीं, वो मैं बताऊंगी। तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं ये मॉरेटोरियम ईएमआई होता क्या है। तो एक्चुअली जो मॉरेटोरियम नाम है वो एक टेक्निकल टर्म है आपके ईएमआई को रीपेमेंट करने का। कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए आरबीआई ने अनाउंस किया था कि 1 मार्च से 31 मई तक के बीच की यानी 3 महीने की लोन की ईएमआई या क्रेडिट कार्ड की ईएमआई अगर आप चाहें तो आप नहीं दे। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह आप उसे बाद में पे करें। सो गाइस, अब बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो जैसे आरबीआई ने बोला था मार्च, अप्रैल एंड मई, ये 3 महीने की ईएमआई अगर आप पे नहीं करते हो लोन की या क्रेडिट कार्ड की तो आपको डिफॉल्टर नहीं माना जाएगा, लेकिन उसकी जगह जो आपके लोन के ईएमआई का इंटरेस्ट है वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाएगा। और सिंपल लफ्जों में बताऊं तो इस तरह से कि आपका जो लोन का अमाउंट है वो और ज़्यादा हो जाएगा और आपको और ज़्यादा ईएमआई पे करनी पड़ेगी। जैसे आपने 3 ईएमआई स्किप की है, उसकी जगह आपको उससे कहीं ज़्यादा ईएमआई बाद में पे करनी पड़ेगी। अब मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ कि आप लोन के किस पार्ट में हैं, उससे आपको कितना फ़ायदा या कितना नुकसान होगा, और साथ में आपको ऑप्शंस भी बताती चलूँगी। तो जो भी ईएमआई होगी वो आपको जून से पे करना होगा या फिर ये जब भी ख़त्म होगा तब से पे करना होगा। तो मैं आपको 2 महीने का कैलकुलेट करके बताती हूँ क्योंकि मार्च निकल चुका है, अभी अप्रैल और मई है, तो मैं आपको अप्रैल एंड मई का बताती हूँ। सपोज आपने 50 लाख का लोन लिया है 9% इंटरेस्ट के साथ 20 साल के लिए, तो जो आपकी मंथली ईएमआई आएगी वो आएगी 44,986 रुपीज़। सो गाइस, जब आप जून से ईएमआई पे करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। आप उस 3 ऑप्शंस में से अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप किस तरह से उसको पे करेंगे। पहला ऑप्शन तो ये है कि जो लास्ट 2 मंथ की ईएमआई है जो कि 73,000 अराउंड होगी वो आप जून में एक साथ जमा कर दें, तो आपका जैसे पहले लोन का ईएमआई चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। आपको कोई भी एडिशनल ईएमआई या आगे एडिशनल कोई भी कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ेगी। आप उस ईएमआई का जो भी कॉस्ट था आपने जून में अगर पे कर दिया तो। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ईएमआई को बढ़ा लें, उससे जो आपके लोन का टेन्योर है वो नहीं बढ़ेगा। मीन्स कि जैसे आपको पहले अगर 44,000 ईएमआई देना था तो हो सकता है आपको 45-46 देना पड़े। उससे ये होगा कि आपका ईएमआई अमाउंट बढ़ जाएगा लेकिन आपका जो लोन का ईयर है पे करने का वो सेम रहेगा। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। जो थर्ड ऑप्शन है वो ये है कि आप अपने लोन के पीरियड को बढ़ा लें। मीन्स कि अगर आपको 10 साल में लोन पे करना था तो अब आपको उसमें एडिशनल 6 ईएमआई और ऐड हो जाएंगी पे करने के लिए। आपने सिर्फ 2 ईएमआई स्किप की है लेकिन उसके बदले आपको जो है 6 ईएमआई और पे करनी पड़ेगी। अब थोड़ा चार्ट देख के आप समझ ले कि आप लोन के किस हिस्से में हैं जिससे आपको कितना लोन पे करना पड़ेगा, उससे फ़ायदा होगा या नुकसान। तो जैसे मान लीजिए आपने 20 साल के लिए लोन लिया था, उसमें से अभी आपने 1 साल ही पे किया है, 19 साल बचे हैं, तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है उसमें आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा जो कि 2 महीने की ईएमआई है एक साथ पे किया, जो फर्स्ट ऑप्शन मैंने बताया था, जो कि टोटल होता है 73,534। और अगर आप 15 साल में हैं तो आपको वो 66,000 समथिंग देना पड़ेगा। अगर आप 10 साल दे चुके हैं तो आपको वो 53,000 अराउंड देना होगा, और अगर आपके 5 साल बचे हैं तो आपको 32,000 अराउंड देना होगा। और जो दूसरे ऑप्शन में आपकी ईएमआई इंक्रीज होगी वो 674 से 45,000 के अराउंड होगी, बेस्ड ऑन आपका कितना अमाउंट बचा हुआ है, कितने साल का लोन बचा हुआ है। और थर्ड ऑप्शन है वो सबसे इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आपके 19 साल बचे हुए हैं लोन के, तो जो आपका टेन्योर बढ़ेगा वो 10 महीने बढ़ जाएगा। 15 साल अगर लोन को बचे हैं तो 6 महीने बढ़ जाएगा, और अगर 10 साल बचे हैं तो 3 महीने बढ़ जाएगा, और अगर 5 साल बचे हैं तो 1 महीने बढ़ जाएगा। सो गाइस, इस मॉरेटोरियम ईएमआई से उनको फिर भी थोड़ा सा रिलीफ है जो लोन ख़त्म करने वाले, उनके कुछ साल ही बचे हुए हैं, उनके लिए फिर भी थोड़ा सा रिलीफ है। लेकिन जिनका इनिशियल स्टेज में है या फिर जो मिड स्टेज में है उनके लिए उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। होप ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।